नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने आज क्या किया हुआ है। पहले दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल दिए थे, हमें इसके ऊपर लॉन्ग करना था और इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था। ट्रेड देखिए दोस्तों कहाँ पे बनी। सबसे पहली ट्रेड हमारी कहाँ बनती है आज की डेट में। देखिए दोस्तों, मार्केट में हम अगर हम ईएमए लगा लेते हैं और वीवैप लगा लेते हैं, सिर्फ दो ही इंडिकेटर लगाएंगे। अगर हम वीवैप की बात करते हैं, वीवैप के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं, तो पहली ट्रेड जो हमारी वीवैप के अकॉर्डिंग बन जाती है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। जैसे ही फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आती है, इस जगह पे हमारी ट्रेड पंच होती है। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों वीवैप के अकॉर्डिंग ट्रेड हमारी बन गई। जैसे ही हमारी ट्रेड बनती है, उसके बाद हमने हमने इसी जगह पर आपने ग्रुप में बाय भी दिया हुआ था, और उसके बाद देखिए मार्केट वहाँ से अच्छी खासी चली है। 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिया मार्केट ने। ठीक है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों मार्केट क्यों पलटी है आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जब ये आपका 200 ईएमए की वजह से मार्केट यहाँ पलटी है, और यहाँ पे 2 दिन पहले का मतलब कल छोड़ के परसों का एक तरह का रेजिस्टेंस भी था। इस वजह से दोस्तों यहाँ पलटी है, और यहाँ पे आप लोगों को या तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से पलटने पे आपको रेट टू रेट मार्केट को छोड़ देना है। मतलब हमें मार्केट को अब वापस कुछ नहीं देना है। ठीक है ना। ये तो बात हो गई हमारी। ठीक है। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग काम करें दोस्तों, ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड हमारी लगभग इसी जगह बनती है, क्योंकि ईएमए से ही प्राइस टेस्ट करके वापस जाता है। तो इसी जगह पे ईएमए के अकॉर्डिंग में हमारी ट्रेड बनती है, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आती, हम अपने पोजीशन को या तो रेट टू रेट निकाल दें, क्योंकि 1:1 से ज़्यादा टारगेट आया, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट 200 ईएमए के पास रिजेक्शन दे रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया ईएमए और वीएफ के अकॉर्डिंग दोनों ही ट्रेड। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते तो भी ट्रेड हमारी इसी जगह बनती है, और इसी के हिसाब से काम करते हैं। मतलब मार्केट का डायरेक्शन हमारी सही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 200 ईएमए से मार्केट लौटी, तो लौटने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही ये एम पैटर्न का ब्रेक डाउन किया, इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन किया, और मार्केट सीधे नीचे आ गई। लगभग लगभग अच्छे खासे पॉइंट चल गए। पॉइंट की बात करें जाए तो मार्केट हाई से 116 पॉइंट की मार्केट वापस चलती है। फिर क्या, जिन लोगों को भाई सेकंड ट्रेड लेनी होती है, वो हल्का सा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। मार्केट रिट्रेस करती है, 50% का लेवल से रिट्रेस करके वापस आती है। यहीं कहीं अगर आप एंट्री कर लेते हो, तो आपको जो लोग सेकंड ट्रेड कर से की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1:2 का बखूबी टारगेट मिलता है। मतलब पहली ट्रेड में आप रेट टू रेट निकल जाते हैं, और दूसरी ट्रेड में आपको 1:2 का 1:2 क्या 1:3 1:4 के आसपास का टारगेट आपको मिला है सेकंड डेट में। ठीक है ना दोस्तों। कल के लिए दोस्तों क्या करना है, कल हमारी डेट होगी 10 दिसंबर। आज 10 थी, कल 11 होगी। 11 दिसंबर बात कर लेते हैं। हाई हम लगा लेते हैं आज के भाई, ये हमारा हाई होगा। लो हमारा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना। इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, ये हटा दिया। और लो हमारा यही हो गया, जो हमारा लो था हम इसी लो को मार्क करके रख रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हम लो चेंज नहीं कर रहे, लो हम इसी को रख रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। यही इसी के आसपास का लो है, और इस लो को आप चाहो तो हल्का सा एक्सटेंड कर सकते हो नीचे की तरफ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कैसे काम करना है। एक पैरेलल चैनल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है ना। ये पैरेलल चैनल आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। किसके ऊपर काम करेंगे भाई, सीधी सी बात है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, क्या है ये लेवल 850, 25,850। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, तब तक हम मार्केट में डाउन साइड की ही ट्रेड की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। बाकी जैसा सेटअप बनेगा वैसा हम काम करेंगे। तो लॉन्ग एबव 55, सॉरी 25,850, 25,850 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट का जोन दोस्तों क्या रहेगा, 25,800 के नीचे, 25,800 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। ठीक है ना। 25,800 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, और 850 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। ठीक, 25,800 के नीचे हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट बिलो 25,800, शॉर्ट बिलो 25,800। ठीक है ना। ये हमारे लेवल्स हो गए, इसको बंद कर देते हैं। ये हमने मार्क किया, और ये हमने मार्क किया शॉर्ट। ठीक है। ये हमारे हो गए आज के निफ्टी के लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने जो लेवल दिए थे भाई, सीधी सी बात है, हमारे जो लेवल्स थे बैंक निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, मार्केट कल की डेट पे यहाँ बंद हुई थी।
हमें क्या करना था, इस हमें क्या करना था भाई, इस लेवल के ऊपर हमको लॉन्ग करना था और इस लेवल के नीचे हमको शॉर्ट करना था। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। कल होगी 11 तारीख। आज इस पे कैसे काम करते हैं निफ्टी बैंक में दोस्तों। निफ्टी बैंक में दोस्तों क्या हम लोग देख पा रहे हैं भाई, पहली कैंडल ग्रीन बनती है और दूसरी कैंडल फिर रेड बनती है, फिर तीसरी कैंडल ग्रीन बनती है और मार्केट इसके ऊपर चली जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों नॉर्मली हम लोग यही करते हैं भाई, इस मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया है, ठीक है ना, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आई है। लेकिन हम यहाँ पे करते क्या भाई, हमें तो एक सेटअप के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में ट्रेड लेनी ही होती है और मॉर्निंग की सिचुएशन ये थी कि भाई हम 200 ईएमए के लगभग ऊपर ही खड़े थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस जगह पर भी हम वही चीज़ करते भाई, क्योंकि हमें ऐसा डेली करना है, ठीक है ना। कहाँ पर सेल ऑफ आएगा, कहाँ पे डाउन ट्रेंड बनेगा, किसी को नहीं पता। हमें अपने फॉर्मूले को फॉलो करना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इस जगह पे लॉन्ग करते, इसी को अगर हम वी वेब के अकॉर्डिंग देख ले दोस्तों क्या होता है, वी वेब के अकॉर्डिंग अगर देख पा रहे हो, ये कैंडल बनने के बाद ये कैंडल दूर बनी है और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया है कि भाई हमको लॉन्ग ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर हम वी वेब के अकॉर्डिंग लॉन्ग ट्रेड ले लेते। ईएमए के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अगर वी वेब बंद कर देते हैं, ईएमए ऑन कर देते हैं, तो इसके ईएमए के अकॉर्डिंग क्या करते भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग भी हम इस जगह एंट्री ले लेते। कोई तरीका नहीं था यहाँ पे एंट्री अवॉइड करने का, एंट्री अवॉइड करने यहाँ पे कोई रीजन नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल बनती है, फिर ठीक है, फिर एक डोजी बनती है, फिर मार्केट नीचे आती है। यहाँ से लगता है रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ऊपर ना जाके एक रेड कैंडल है, मार्केट नीचे आ जाती है और यहाँ पर हम अपना एसएल नहीं बचा सकते थे। यहाँ पर हमारा एसएल बैंक निफ्टी में लगा, बट जैसे ही मार्केट ऊपर से पूरी रिवर्स हो जाती है, जैसे ही मार्केट ऊपर से पूरी रिवर्स हो जाती है, ये रेड कैंडल के बाद हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइस है जैसे ही वी वेब के नीचे आता है, जैसे ही हमारा प्राइस वी वेब के नीचे आता है, इसी कैंडल पे ये देखिए वी वेब के नीचे आ गया, हम पोजीशन से एग्जिट करते हैं और सेकंड ट्रेड आप चाहो तो जो लोग करते हैं वो ले सकते हैं। सेकंड ट्रेड यहाँ पे कैसे बनती है भाई, शॉर्ट पोजीशन बनती है, ये हमारा लॉन्ग होता, ये हमारा वो होता स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस बन रहा था, 133 पॉइंट का, 20 पॉइंट बढ़ा लेते, लगभग 154 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता। टारगेट देखिए दोस्तों 1:2.68 के टारगेट आए, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों इंडेक्स में हम काम करते हैं। मतलब पहला बैंक निफ्टी में हर हाल में आज ऐसा लगता, कितनी भी आप कोशिश करते आपका ऐसा लगना ही था, ठीक है ना। इसका कोई तरीका नहीं। चलिए, ये तो हो गया अब आज के हाई और लो मार्केट, ये हमारा आज का हाई हो गया और लो। जब हाई और लो हमारे लगभग चेंज नहीं हुए हैं, जो कल थे वही हाई और लो आज भी हैं। कल कैसे काम करेंगे भाई, काम कैसे करना है, कल है दिन थर्सडे का, ठीक है ना। ईएमए की बात कर लेते हैं, सॉरी। कल दोस्तों क्या काम कैसे करना है, जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलती, जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक मार्केट में हम डाउन साइड ही प्ले करेंगे, ठीक है ना। जब तक मार्केट स्विंग के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम डाउन साइड ही प्ले करेंगे। और अगर हमें लॉन्ग करना भी होगा तो 59,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग एबो 59,200, ये क्या होगा दोस्तों, ये एग्रेसिव लॉन्ग होगा। अगर हमें वैसे ही लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने का जोन 59,100 के ऊपर होगा। अगर हमें एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना, इंटरडे के लिए लॉन्ग करना है, तो 100 के ऊपर हम आराम से लॉन्ग करते हैं। शॉर्ट के दो जोन दोस्तों क्या रहेगा, 59,100 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों, 59,100 के नीचे, शॉर्ट बिलो 59,100, ये हमारे जोन रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारे जोन रहने वाले हैं, 59,100 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं और 59,200 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं। जब तक ना मार्केट 59,100 के ऊपर नहीं निकलती है या 200 के ऊपर निकल, तब तक हम किसी तरह का लॉन्ग का कोई डिसीजन नहीं ले। बाकी जैसा मार्केट कल बनाएगी उस तरीके से, जैसा सेटअप मार्केट बनाएगी खुलते समय, वैसे उस हिसाब से हम मार्केट में काम कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम इधर मार्क कर, अभी दोस्तों हर एंगल से बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, ठीक है ना। कब तक, 59,200 तक, 59,200 तक सेल ऑन राइज है और उसके बाद डाउन साइड के लिए मार्केट में पूरा स्पेस खुला हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में।
सेंसेक्स की दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हुआ दोस्तों, 84,700 के ऊपर हमने लॉन्ग बोला था कि 84,700 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। सेंसेक्स में भी दोस्तों सेम चीज़ हुई है। हुआ क्या है, पहली कैंडल बनती, दूसरी बनती, तीसरी ही कैंडल पे हम एंट्री कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ वी वेब भी हमको सेम चीज़ वी वेब भी हमको सेम चीज़ बोल रहा था और ईएमए भी हमको सेम चीज़ बोल रहा था भाई, इस जगह पे ट्रेड बन रही है और बाकायदा उसके बाद ट्रेड रीटेस्ट होके भी चली है। ऐसा नहीं कि ट्रेड रीटेस्ट होके भी चली, बट अगले अगले रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गए। लेकिन अगर सेकंड टाइप कोई दूसरी ट्रेड करना चाहता था तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जैसे ही ऊपर जाके मार्केट नीचे आती है, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करती है। एम पैटर्न के ब्रेकडाउन से यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे और अच्छा खासा आपको सिर्फ इसी कैंडल का आप ऐसा स्टॉप लॉस लेते, 103 पॉइंट कैंडल बना था, 120 पॉइंट का सेल, 22 पॉइंट का सेल लेके आप चाहते तो 400 पॉइंट, लगभग 1:3 का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते थे। जो लोग सेकंड ट्रेड करते हैं, जो लोग, जिन लोगों ने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया, वो भी सेकंड ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए लेवल लगा दे, कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल के लिए दोस्तों लेवल की बात कर लेते हैं। जो हमारे लॉन्ग थे 84,700 था, वो 84,800 हो गया है। ठीक है ना, 84,800 हो गया है। 84,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, एग्रेसिव लॉन्ग जो हमें करना है। ठीक है ना, पहले हम 700 के ऊपर कर रहे थे। और जो हमारे शॉर्ट थे, शॉर्ट हमारा सीधी सी बात है, इस जगह से मार्केट गिरी है 84,700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट बिलो 84,700, ये जोन बिलो 84,700, ये इंट्राडे के लेवल से 84,700, ये हमने शॉर्ट लगाया और ये हमने लॉन्ग लगाया। किसी को एग्रेसिव लॉन्ग करना है या एग्रेसिव शॉर्ट करना, उसका एक ही लेवल होगा, आज का हाई और आज का लो के नीचे, ऊपर या नीचे। किसी को अगर एग्रेसिव ट्रेड करनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आज का हाई और आज का लो निकलने के बाद ही कोई ट्रेड बनेगी और कोई ट्रेड बीच में नहीं बनेगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे हो गए सेंसेस के लेवल, इस पे भी हम 11 तारीख कर देते हैं। ठीक है ना, और इस पे भी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो एक पैरेलल चैनल बन रहा है, बना देता हूँ। ठीक है ना, ये पैरेलल चैनल बन रहा है, आप इसको देख लेना अपने हिसाब से, जिसको जितना समझ में आ जाए। ये ठीक है ना। ये हमारे सेंसस के लेवल्स हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।